और ये पूरी तरीके से बीजेपी की बड़ी जीत है कि यहाँ पर जो विपक्ष है अखिलेश यादव और कांग्रेस चाहे राकेश टिकैत है, जिन्होंने ये विपक्ष ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चुनौतियाँ धराशायी रहती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हम अलीगढ़ में मौजूद हैं और बीजेपी की ये जन विश्वास यात्रा कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से शुरुआत की है और यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 पर सभी की नज़र है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर अलीगढ़ में हम मौजूद हैं और बीजेपी पूरी तरीके से अपनी जो 2022 में चुनाव जीतने के लिए और विपक्ष ने जो अखिलेश यादव हो चाहे राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं जिन्होंने किस तरीके से जनता को बरगलाया है, उनको खिलाफ अब 2022 में किस तरीके से चुनौती दी जाए, विपक्ष को किस तरीके से उनके मुकाबला किया जाए, इसके लिए बीजेपी जन विश्वास यात्रा जो शुरू कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीगढ़ में इस समय पूरी तरीके से बीजेपी की जो जन विश्वास यात्रा है वो जनता के बीच मौजूद जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रही है। तो देखना पड़ेगा 2022 में किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती हो और लोकसभा चुनाव 2024 पर भी यहाँ पर सभी की नज़र बनी होगी कि किस तरीके से बीजेपी विधानसभा 2022 और लोकसभा के चुनाव के परिणाम प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर में यहाँ से बीजेपी की जो जन विश्वास यात्रा है वो शुरू होगी और यहाँ पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश के। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर ये यात्रा शुरू होने वाली है और ये यात्रा चलेगी और आम जनता के बीच ये जन विश्वास यात्रा जो बीजेपी ने जनता से अपना जो पिछले 4-5 सालों में योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार ने काम किए हैं उसके बल पर चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालती है। और आपने देखा होगा पिछले साल किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी गई और दूसरी तरफ यहाँ पर अयोध्या में किस तरीके से भव्य राम मंदिर बना और काशी में किस तरीके से बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। तो अब यहाँ मथुरा में श्री कृष्ण भूमि की बात की जा रही है, वहीं काशी में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसको लेकर भी बातें की जा रही है। और जब से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है उसके बाद से बीजेपी और जो तमाम बड़े बड़े संगठन हैं चाहे आरएसएस हो, वो चाहते हैं कि अब जो जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी हल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जनता के बीच पहुँच रही है आशीर्वाद मांगने के लिए कि 2022 में फिर से योगी की सरकार बने। वो निकल रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा काफिला चल रहा है और कुछ ये जन विश्वास यात्रा बीजेपी की जो और ये पूरी तरीके से बीजेपी की बड़ी जीत है कि यहाँ पर जो विपक्ष है अखिलेश यादव और कांग्रेस चाहे राकेश टिकैत है, जिन्होंने ये विपक्ष ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चुनौतियाँ धराशायी रहती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं हम किस तरीके से पूरी सड़कें खचाखच भरी हुई है, गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि 2022 लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है और कोई टक्कर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है कि विपक्ष यहाँ पर कहीं दिखाई दे। तो ये पूरी तरीके से जन विश्वास यात्रा बीजेपी की है वो अलीगढ़ में आज मौजूद हैं और अलीगढ़ से ये चल रही है, कुछ देर बाद ये जनता के बीच में पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये
जन विश्वास यात्रा चल रही है और बीजेपी का जन विश्वास यात्रा चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मैं